नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं गंगा दशहरे की संपूर्ण कथा, जो इस प्रकार है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। यह पर्व जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा माँ का अवतरण हुआ था। दशहरा दशहरा शब्द का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ गंगा का स्मरण करने, स्नान करने, दान करने और उनकी कथा सुनने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा केवल एक नदी ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म में उन्हें मोक्षदायिनी, पवित्र, पतित पावनी और जीवनदायिनी देवी माना गया है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म का आधार गंगा को माना जाता है। उनके जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पृथ्वी पर गंगा का आगमन कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे हजारों वर्षों की तपस्या, त्याग, श्राप, वरदान और भगवानों की कृपा जुड़ी हुई थी। गंगा की पृथ्वी पर आने से न केवल राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, बल्कि समस्त पृथ्वी को पवित्रता और जीवन का वरदान मिला। यही कारण है कि गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा और भक्ति और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम सगर था। राजा सगर अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके राज्य में सुख, शांति और स्मृति थी। प्रजा उन्हें देवता के समान मानती थी। राजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम केशनी था और दूसरी रानी का नाम सुमति था। दोनों रानियां गुणवान थीं, लेकिन राजा को संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा था। संतान के बिना राजा और रानियां अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा सगर ने अपने कुल गुरु और ऋषियों से परामर्श लिया और ऋषियों ने उन्हें तपस्या और भगवान की आराधना करने का सुझाव दिया। तब राजा सगर ने अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर गए और वहां कठोर तप करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृंगी प्रकट हुए। उन्होंने राजा सगर से वर मांगने को कहा। राजा सगर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संतानहीन हूँ, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। महर्षि भृंगी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी एक रानी से एक महान और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी रानी से 60,000 पुत्र होंगे। जब सुनकर राजा सगर और उनकी रानियां अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद महर्षि के वरदान के अनुसार रानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी सुमति ने एक विचित्र लोकी के समान प्रकार वाले पात्र को जन्म दिया। ऋषियों के कहने पर उस पात्र को घी से भरे अनेक कलशों में रखा गया। समय आने पर उन कलशों से 60,000 बालक उत्पन्न हुए। समय बीतने लगा। राजा सगर के सभी पुत्र बड़े होने लगे। असमंजस अत्यंत बलवान था, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर और विचित्र था। वह प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। लोगों के बच्चों को पकड़कर नदी में फेंक देता, उनकी पीड़ा देखकर हंसता था। उनकी हरकतों से पूरी प्रजा भयभीत रहने लगी। तब राजा सगर को यह बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए असमंजस को राज्य से निकाल दिया। असमंजस से एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह अत्यंत विनम्र, धर्मात्मा, बुद्धिमान और वीर था। राजा सगर अपने पौत्र अंशुमान से बहुत प्रेम करते थे। उसे ही अपने वंश का योग्य अधिकारी मानते थे। समय के साथ राजा सगर के एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उस अश्वमेध यज्ञ की राजा की शक्ति, सामर्थ्य, प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। इस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था और जहाँ जहाँ घोड़ा घूमता था वहाँ के राजा या तो उस राजा की अधीनता स्वीकार करते या युद्ध करते। राजा सगर ने विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। देवराज इंद्र को यह भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनका यश और प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इंद्रदेव ने कई बार ऐसे अवसरों पर ईर्ष्या और भय के कारण बाधाएं उत्पन्न करते थे। उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार इस यज्ञ को पूर्ण
नहीं होने देना चाहिए। इसी विचार से उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया तो राजा सगर अत्यंत विचलित हो उठे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे चारों दिशाओं में जाकर घोड़े की खोज करें। राजा पुत्र अत्यंत बलशाली थे। वे पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज करने लगे। उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। क्रोध और अहंकार से भरे राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। जहां जहां जाते धरती को तोड़ते और नष्ट करते जाते। उनके अत्याचार से पृथ्वी पर रहने वाले जीव तो नाग अनेक प्राणी भयभीत हो उठे। पूरी धरती कांपने लगी। देवता भी चिंतित हो गए। खोदते खोदते पाताल लोक तक पहुंच गए। उन्होंने वहां देखा कि एक शांत तेजस्वी महर्षि गहन तपस्या में लीन बैठे। उनके पास ही यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। वे महर्षि कपिल थे, जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते थे। लेकिन राजा सागर के पुत्र अपने क्रोध और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। वे अपशब्द कहने लगे, मुनि की तपस्या भंग करने लगे। कपिल मुनि ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी तेज से पूरा पाताल प्रकाशित हो उठा। उन्होंने देखा कि राजा सागर के पुत्र अहंकार और क्रोध से भरकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। मुनि के क्रोध से उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई। उसी क्षण राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उधर बहुत समय बीत जाने पर भी राजा सागर के पुत्र वापस नहीं लौटे तो राजा चिंतित हो उठे। तब उन्होंने अपने पुत्र अंशुमन को उनकी खोज में भेजा। अंशुमन अत्यंत बुद्धिमानी और विनम्र थे। वे खोदते खोदते पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने चाचाओं की राख देखी। पास में यज्ञ का घोड़ा भी बंधा हुआ पाया। अंशुमन ने अत्यंत विनम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम किया। उनकी भक्ति और नम्रता से मुनि प्रसन्न हुए और अंशुमन ने फोल्डेड हैंड से में पूछा, भगवान मेरे चाचों की दशा कैसे हुई? कृपा करके मुझे सत्य बताइए। कपिल मुनि शांत स्वर में सारी घटना बता दी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचों का उद्धार तभी संभव है जब स्वर्ग से बहने वाली पवित्र गंगा पृथ्वी पर आए और उनकी अस्थि अवशेष को स्पर्श करे। अंशुमान ने आदर पूर्वक यज्ञ का घोड़ा लिया और वापस लौट आए। राजा सागर यज्ञ पूरा किया, लेकिन अब पुत्रों की मृत्यु से भी अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्होंने जीवन भर गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो सके। अंत में वृद्ध होकर इस संसार से चले गए। उसके बाद अंशुमान राजा बने। उन्होंने भी वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि माँ गंगा पृथ्वी पर आए और उनके पूर्वजों को उद्धार हो सके, लेकिन उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। समय आने पर अंशुमन ने अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे। राजा दिलीप भी अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने भी अनेक वर्षों तक तपस्या की, लेकिन माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल हो गया। उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को बुलाया। भगीरथ अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा और दृढ़ निश्चय राजकुमार थे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा दिलीप ने पुत्र से कहा, पुत्र, हमारे पूर्वजों की आत्माएं अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि तुम वहाँ गंगा को पृथ्वी पर ला सको तो हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा। पिता की बात सुनकर भगीरथ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उसी क्षण संकल्प किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं आए, वे गंगा माँ को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। यहीं से भगीरथ की तपस्या का आरंभ हुआ, जिसे आगे चलकर पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया। माँ गंगा के दिव्य अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया। गंगा दशहरे की कथा भाग 2। राजा दिलीप के स्वर्गवास होने के बाद भगीरथ ने राजा गद्दी संभाली, लेकिन उनका मन राजसी सुखों में नहीं लगता था। उनका हृदय में केवल एक ही संकल्प था, अपने पूर्वजों का उद्धार करना और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना। वे जब भी अपने पूर्वजों की कथा सुनते, उनकी आंख भर आती है। उन्हें यह विचार व्याकुल कर देता कि उन पूर्वजों की आत्माएं अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। एक दिन भगीरथ ने राजसभा में मंत्रियों को, गुरुजनों को बुलाया। उन्होंने राज्य का भार योग्य मंत्रियों को सौंपते हुए कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर भगीरथ राजमहल छोड़कर वन की ओर चले गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और निर्जन स्थलों में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वे कभी केवल फल खाकर रहते, कभी जल पीकर निर्भर रहते, कई दिनों तक निराहार रहकर भगवान का ध्यान करते। वर्षों तक वे एक पेड़ पर खड़े होकर तप करते रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य
चकित हो उठते। भगीरथ की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। देवता ने भी अनुभव किया कि तपस्या साधारण नहीं। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। भगीरथ ने तुरंत भूमि दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगीरथ ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी इच्छा अत्यंत पवित्र है। गंगा अवश्य पृथ्वी पर जाएगी, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उनके महान वेग को सहन नहीं पाएगी। यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी तो पृथ्वी टूट जाएगी। इसलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल ही जटाओं में गंगा का वेग को धारण कर सकते। यह सुनकर भगीरथ ने पुनः प्रणाम किया और भगवान शिव की आराधना करने निकल पड़े। अब उन्होंने पृथ्वी पहले से भी अधिक कठिन तपस्या आरंभ की। वे बर्फ से ढके हिमालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। कई वर्षों तक वे अचल भाव से भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प था, जटाओं में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगीरथ ने भाव विभोर होकर महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, देवादिदेव, कृपा करके माँ गंगा को वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर आ सके और पूर्वजों का उद्धार हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं गंगा को धारण करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। माँ गंगा अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य थी। उन्हें वेग से अपने शक्ति पर गर्व था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं इतनी विशाल प्रबल हूँ कि जब पृथ्वी पर उतरूंगी तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाऊंगी। गंगा आकाश में प्रचंड वेग से सात पृथ्वी की ओर बढ़ी। उनका गर्जन सुनकर दिशाएं कांप उठी। देवता, ऋषि और गंधर्व यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। जैसे पृथ्वी पर गिरने लगी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा अपनी पूरी शक्ति से बहती रही, लेकिन शिवजी को जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। उनका अहंकार चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया, भगवान शिव की शक्ति के सामने उनका सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने विनम्र होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगीरथ ने भी हाथ जोड़कर भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु, कृपा करके माँ गंगा को मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी, चारों दिशाओं में आनंद छा गया। देवता ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। पृथ्वी का कण कण पवित्र हो उठा। माँ गंगा का जल अत्यंत निर्मल और दिव्य था। जहाँ जहाँ उनकी धारा बहती, वहाँ जीवन और हरियाली फैल जाती। लोग श्रद्धा से उनके दर्शन करने लगे। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। रास्ते में गंगा का वेग इतना तीव्र था कि कई आश्रम और वन जलमग्न हो गए। उसी समय में महर्षि जहू के आश्रम से होकर गुजरी। गंगा के तेज प्रभाव से कई यज्ञ बाधित हो गया। महर्षि जहू क्रोधित हो गए। उन्होंने तपस्या की शक्ति से पूरी गंगा को एक ही घुट में पी लिया। यह देखकर देवता भी भगीरथ अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने महर्षि जहू से प्रार्थना की, भगवान माँ गंगा का पृथ्वी पर आना समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, कृपा करके उन्हें मुक्त कीजिए। महर्षि जहू का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाल दिया। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ गया। इसके बाद पुनः भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही माँ गंगा पवित्र जल से उन्हें अस्थियों को स्पर्श किया, उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा के सभी पुत्रों की आत्माओं पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। आकाश में देवताओं से भगीरथ की प्रशंसा की। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, तुम्हारा सदैव अमर रहेगा। तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तुम्हारी तपस्या और संकल्प के कारण ही आज गंगा पृथ्वी पर आई है। उस दिन से माँ
गंगा समस्त संसार के लिए मोक्षदायिनी बन गई। लोग श्रद्धा से उनके जल में स्नान करने लगे। ये मान्यता बन गई गंगा स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसी पुण्य की प्राप्ति बल्कि होती है। गंगा केवल नदी ही नहीं रही बल्कि करोड़ों की आस्था और विश्वास का केंद्र बन गई। गंगा दशहरा के दिन लोग प्रातः उठकर गंगा स्नान करते हैं। यदि गंगा जाना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। इस दिन दान, पूजा और कथा सुनने से विशेष फल प्राप्त माना जाता है। लोग माँ गंगा से अपने पापों की क्षमा और जीवन में सुख शांति करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार माँ गंगा के राजा सागर के पुत्र का उद्धार किया, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन के दुखों और पापों को भी दूर करती है। गंगा हमें केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं बल्कि मन की पवित्रता का भी संदेश देती है। उनका निरंतर बहना जल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन में दूसरों का कल्याण करना चाहिए। माँ गंगा की महिमा अत्यंत है। वे करुणा, पवित्रता और मोक्ष की देवी है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके जीवन में सकारात्मक और शांति का संचार होता है। यही कारण कि गंगा दशहरा पर्व सनातन धर्म में